आशीर्वाद की बदौलत आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के बारे में साफ शब्दों में कहा था कि हम विकसित भारत की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। जब तक बिहार विकसित नहीं होगा, भारत पूर्णतः विकसित नहीं हो पाएगा। आज बिहार को विकसित करने वाले लोग जो बैठे हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि बिहार की जनता के विकास की गति के साथ साथ उसके सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का भी हमारी जिम्मेदारी है। ठहरी हुई हमारी सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत को भी बढ़ाने की जिम्मेदारी है। आज माननीय केंद्रीय मंत्री जी जो अलग अलग विभाग से आते हैं, उन्होंने विस्तार से भी बताएंगे कि आज इन सब के विभाग बिहार के गति में कितना बड़ा योगदान देने वाला। बिहार को विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विकसित बिहार के लक्ष्य को बढ़ाना। आज बिहार के अंदर एक साफ संदेश पूरे देश को दिया है कि बिहार जाति की राजनीति नहीं, बिहार जमात की राजनीति करती है और जमात की राजनीति का नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर लोग ने विश्वास किया। आज पर्यावरण से लेकर के आने वाला पीढ़ी के भविष्य को बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, एक पेड़ मां के नाम, हम सब उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। जनप्रतिनिधियों का अपने क्षेत्र में विकास की गति के प्रति सजगता, कहीं न कहीं बिहार के प्रति बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन में एक बड़ा भागीदारी ही नहीं, एक बड़ा कार्य होगा जो 2025 के वो सपना को साकार करेगा जो पूर्व की वक्ताओं ने कहा है कि 2010 में यही बिहार की जनता थी, बिहार के यही लोग थे, उनका कोई समीकरण काम नहीं आया था, लंबाई समीकरण काम आया था, ना पाप समीकरण काम आया था। उनको प्रायश्चित पर बिहार की जनता ने सिमटा दिया था, क्योंकि अपराध और भ्रष्टाचार को बिहार स्वीकार नहीं है। बिहार के अंदर नकारात्मक वातावरण बनाने वाले और जो सोने के चम्मच लेकर जन्म लेकर सिर्फ बिहार के अंदर के विकारों से ग्रसित होकर के विकास को प्रभावित करते हैं, अपराध भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं, ऐसे लोगों से मुक्ति के लिए हमको आपको मिल कर करके उनको फिर से 2010 के रिजल्ट के नीचे ला देना है। और यह असंभव नहीं है, यह संभव है, क्योंकि इस बार इतने नकारात्मक वातावरण के बाद भी आपने जो माहौल बनाया और आज भारत सरकार में हमारी इतनी बड़ी भागीदारी हुई है, पुनः आप सबों का अभिनंदन और अपने केंद्रीय मंत्रियों का भी हम अभिनंदन करते हुए बिहार बेहतर बिहार के लिए, विकसित बिहार के लिए, उस संकल्प को साकार करने के लिए हम सब लोग कदम बढ़ाएं। हमारी शुभकामना है कि आप यशस्वी हो और बिहार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करने में आप पूरी तरह से बिहार की जनता के विश्वास पर बेहतर रूप से खड़े उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, और जब सम्मान देने की बात आती थी तो किन्हीं को याद नहीं आया कि हमारे आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने उनको भारत रत्न से सम्मानित किया और उनके पुत्र आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी को भी मंत्रिमंडल में जगह दिया। निश्चित तौर पर हर वर्ग के विकास के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के मन में विजन रहता है, और जब भी हम लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि आप लोग काम पर ध्यान दीजिए, सब लोग मिल करके थोड़ा सा मेहनत करिए और दिन रात एक करके काम करिए। हमारे पूर्व के जो जल शक्ति मंत्री थे, जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने बताया कि कैसे हम लोग 9 बजे सुबह में जाते थे और मंत्रालय से 2 बजे रात में निकलते थे। तो हमने पूछा कि सर 2 बजे रात तक क्या स्टाफ वहां रहते हैं? तो बोले डॉक्टर साहब ये नरेंद्र मोदी की सरकार है और यहाँ जब मंत्री रहेगा 2 बजे रात तक मंत्रालय में, निश्चित तौर पर पदाधिकारी को रहना पड़ेगा और हम लोग 2 बजे रात तक काम कर करके इस मंत्रालय को कहां से कहां तक पहुंचाएं। हम उनसे गए थे सीखने के लिए कि सर आप तो हमसे पहले मंत्री यहाँ केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं,
हम लोग के लिए कुछ मार्गदर्शन बताइए, कैसे अच्छा काम किया जाए। तो उन्होंने बताया कि ना दिन देखना है, ना रात देखना है, और सब लोग मिल करके काम करिए, और जहां भी हमारी आवश्यकता लगे हमसे पूछिए, हमारे एसएससी प्रधान नरेंद्र मोदी से जाकर के मिलिए, और क्षेत्र के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए और देश के विकास के लिए लगातार काम करिए। तो साथियों, हम सबको मिलकर के काम करना है, और